पनामा केस GIT से आगाज करेंगे बुलेटिन का। वजीर आजम के साहिबजादे हुसैन नवाज पनामा केस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने दूसरी बार पेश हो गए। 6 घंटे की पेशी, 2 घंटे का इंतजार और फिर 4 घंटे के सवाल जवाब। बाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हुसैन नवाज ने कहा कि वो बेगुनाह हैं। उन्होंने कहा कोई चीज साबित नहीं हो सकेगी, जो सवालात किए गए उनके जवाब दे दिए। कानूनी हकूक से आगे कोई कागज पेश नहीं किया जाएगा। अगर एहसास हुआ कि किसी का रवैया दुरुस्त नहीं तो कोई ये उम्मीद ना रखे कि अदालत नहीं जाऊंगा और अवाम के सामने नहीं आऊंगा। पनामा मामले की तहकीकात अहम मरहले में दाखिल। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज आज दूसरी बार मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए ठीक 11 बजे। मीडिया से बाज़ाब्ता बात तो न की, सिर्फ इतना बोले कि सच्चाई खुद सामने आएगी। एक बात आप याद रखिए कि सच्चाई अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। हुसैन नवाज GIT के सामने पेश होने जुडिशल एकेडमी के अंदर गए, मगर सदर नेशनल बैंक सईद चमन पहले ही GIT के सामने पेश हो चुके थे। हुसैन नवाज को 2 घंटे से ज्यादा इंतजार कराया गया और फिर तवील सवाल और जवाब का सिलसिला 4 घंटे तक मुहित रहा। रोजे के साथ आके यहाँ पे जो है ना बैठे हैं और बीच में उन्होंने इंतजार भी खासा करवाया है। 2-2.5 घंटे इंतजार भी करवाया है उन लोगों ने, GIT ने, लेकिन किया है इंतजार ताकि जो है ना कोई बात कहने की जो है ना काबिल न रहे। वापसी पर हुसैन नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो कानून और कानूनी अमल का एहतराम करते हैं, इसीलिए मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होकर तमाम सवालों के जवाब दिए। बेगुनाह है, कुछ साबित नहीं होगा। बेगुनाह होते हुए भी इंशाअल्लाह ताला कोई चीज़ साबित नहीं हो सकेगी। कोई गलत चीज़ जो है ना अपना मेरे वालिद पे या मुझ पे या मेरे किसी बहन भाई पे इंशाअल्लाह साबित नहीं हो सकेगी। हुसैन नवाज का कहना था कि उन्हें दोबारा तलब किया गया तो वो दोबारा भी आएंगे। जो दस्तावेजात मांगेंगे वो देंगे, जो दस्तावेजात कानूनी हुकूक के मुताबिक नहीं होंगी वो नहीं देंगे। जो दस्तावेजात वो मांगेंगे मैं उनको पेश करूंगा और जो मेरे कानूनी हुकूक जो है उसके मुताबिक हों। कानूनी हकूक से जो है हटके कोई कागज नहीं पेश किया जाएगा। कभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना कोई रवैया किसी का जो है दुरुस्त नहीं है तो ये उम्मीद ना रखे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा और मैं अवाम के सामने नहीं आऊंगा। हुसैन नवाज की पेशी के मौका पर वजीर ममलिकत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वजीर आजम के मावन डॉक्टर आसिफ किरमानी और 50 के करीब लीगी कारकुन भी मौजूद थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स अयाज अकबर, यूसुफ जई और अहमद सुबान के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। किसकी तबीयत खराब हुई, किस को तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ गई। पनामा केस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के इजलास के दौरान एम्बुलेंस बिल्डिंग के अंदर मंगवाई गई तो सवाल करने वाले परेशान और सिक्योरिटी इदारे हैरान रह गए। जवाब किसी के पास नहीं था। वजीर ममलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं एम्बुलेंस को जुडिशल एकेडमी बुलाकर खौफ फैलाने की कोशिश की गई। गर्मी की शिद्दत, पनामा केस की हिद्दत, सब नजरें जमी थी वज़ीर आज़म के साहिबजादे हुसैन नवाज की पेशी पर कि इसी दौरान जुडिशल एकेडमी में 2 एम्बुलेंसेस तलब कर ली गईं। एक को अंदर भेजा गया, दूसरी को गेट ही से वापस भिजवा दिया गया। सवाल उठा कि किसकी तबीयत नासाज हुई, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एम्बुलेंस तलब की गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि एम्बुलेंस एहतियाती तदबीर के तौर पर बुलाई गई है। जराये ने बताया कि फेडरल जुडिशल एकेडमी में डिस्पेंसरी समेत कोई तिब्बी इमदाद की सहूलत मौजूद नहीं, इसीलिए एम्बुलेंस मंगवाई गई है। सरबराह पिम्स प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि एम्बुलेंस मामूल के मुताबिक जुडिशल एकेडमी भेजी गई है। जुडिशल एकेडमी इंतजामिया ने कहा कि समात तवील है, इसलिए GIT सरबराह के हुक्म पर एम्बुलेंस बुलाई गई है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे किया कि हुसैन नवाज या सईद अहमद के लिए एम्बुलेंस भेजने की खबर सरासर गलत है। एम्बुलेंस को जुडिशल एकेडमी बुलाकर खौफ फैलाने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ आज आप लोगों ने कई TV चैनल्स ने अपनी स्क्रीन्स के ऊपर दिखाया कि एक एम्बुलेंस पहुंच गई है और वो एम्बुलेंस जो है, कभी कहा कि सईद साहब जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनके लिए पहुंची है, उनकी तबीयत ख़राब है, और उसके बाद हुसैन नवाज साहब के बारे में ख़बरें आईं कि उनकी तबीयत ख़राब है। लेकिन असल में इसमें दोनों में कोई भी चीज़ सदाकत नहीं है, लेकिन ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई। इस तरह का सियासी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये कौन कर रहा है? ये तमाम चीज़ें सोचने की, समझने की ये ज़रूरत है। सवाल ये है कि एम्बुलेंस किसने बुलाई, क्यों बुलाई, किसके लिए बुलाई, और अगर बतौर एहतियात बुलाई तो पहले क्यों नहीं बुलाई।
वजीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट से द न्यूज में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की रिपोर्ट का नोटिस लेने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कार्रवाई करेगी। JIT की तश्कील के वक्त बिलाल रसूल और आमिर अजीज ने अपनी वाबस्तगी जाहिर न करके बददियानती की। वज़ीर आज़म से 3 नस्लों का हिसाब मांगने वाला इमरान खान अपना 10 साल का हिसाब नहीं दे रहा। उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज अगर आप देखें कि जो द न्यूज़ की स्टोरी है अंसार अब्बासी साहब की, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नोटिस ले और देखे कि जो अंसार अब्बासी साहब ने तमाम चीज़ें एनलिस्ट की अपनी स्टोरी के अंदर, उसके अंदर क्या हकायक हैं, और ये देखा जाए कि अगर इस तरह की कोई भी अमल पेश आया तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। पनामा केस में JIT की तश्कील के बारे में रोजनामा दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि एक शख्स ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आला हुक्काम से राब्ता किया और कहा कि JIT के लिए मखसूस नाम पैनल में शामिल करें। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि व्हाट्सएप कॉल करने वाले ने अपना तारुफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के तौर पर कराया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आमिर अजीज और बिलाल रसूल का नाम SCCP को दिया। कॉल करने वाले ने कहा कि ये नाम अपने इदारों की जानिब से पनामा केस पर JIT के लिए अफसरान के मुतलका पैनल में दिए जाएं। कॉल करने वाले ने नैब से इरफान नई मंगी का नाम भी मांगा था, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ये व्हाट्सएप कॉल उस वक्त की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान के इब्तदाई पैनल में नामजदगियों से मुतमईन न होने के बाद इन इदारों से 2 इजाफी नाम तलब किए। अंसार अब्बासी के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू करने की कोशिश की गई कि उन्होंने ही कॉल की थी या किसी और ने उनका नाम गलत इस्तेमाल किया, लेकिन मुसलसल कॉल्स के बावजूद उनसे राब्ता न हो सका। ताहम खबर की तस्दीक के लिए जियो न्यूज के राब्ता करने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ का जवाब था नो कमेंट्स, मुझे मेरा काम करने दें। ये कहते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफिस चले गए। इब्तदाई तौर पर पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तमाम मुतलका इदारों ने अपने मुतलका अफसरान के पैनल सुप्रीम कोर्ट को JIT के लिए भेजे। ताहम अदालत ने SCCP, SBP और नैब से इजाफी नाम मांगे। इस दौरान जब अदालत की हिदायत मुतलका महकमों तक पहुँची तो उनके आला हुकाम से कॉल करने वाले ने राब्ता किया। उधर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से SCCP को मुबैना व्हाट्सएप कॉल के मामले पर कल SECP अपना बयान जारी करेगी। और सहर हो या इफ्तार, दर्ज हरारत 40 हो या 50, लाहौर हो या कराची, बहावलपुर हो या मुल्तान, पिंडी हो या पेशावर, मुल्क भर में गैर एलानी लोड शेडिंग, फॉल्ट्स और वीडियो ट्रिपिंग के नाम पर बिजली गायब, लोड शेडिंग के शेड्यूल की धज्जियां उड़ गई, अवाम का फ्यूज भी उड़ गया, देहातों में 16 घंटे बिजली गायब। वजारत पानी और बिजली के हुकाम कहते हैं कि कहीं भी गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। लाइट का जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक तो बिल्कुल नहीं चलता है। आधा घंटा आती है और 2 घंटे जाती है। बुरा हाल है। सहरी टाइम भी चली जाती है, अफ्तारी टाइम भी चली जाती है। रोज़ों में तो अब बार बार ट्रिप कर रही है। गैर एलानिया तौर पे लाइट चली जाती है। इधर चलते नहीं है, UPS वो बंद हो जाते हैं, दूध खराब हो जाता है। हमने काम करना हो तो लाइट आएगी तो काम करेंगे, लाइट नहीं आएगी कैसे करेंगे। तीसरी सहारी के दौरान भी कराची के अक्सर इलाकों में बिजली गायब रही। शदीद गर्मी में रमजान के तीसरे और 1 महीने के 12वें बड़े ब्रेकडाउन पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। नाज़िमाबाद में के इलेक्ट्रिक का दफ्तर चलाने की कोशिश की। लियाकताबाद, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी में जलाओ, घेराव और पथराव करके सड़कें बंद कर रखी। के इलेक्ट्रिक ने अपनी ज्यादतियों का मलबा हवा में मौजूद नमी पर डाल दिया। महकमा मौसमियात अगर के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी और बिजली से महरूम शहरियों के तेवर देख लेता तो हरगिज ये पेशगोई ना करता कि कराची में हीट वेव का कोई खतरा नहीं। रमजान में मुसलसल तीसरा जबकि इस माह का 12वां बड़ा ब्रेकडाउन। आम दिन होते तो शहरी खा पी या नहा कर नजरअंदाज कर देते, मगर जब दूसरी अफ्तारी के बाद तीसरी सहरी में भी बिजली गई और शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूबा तो बहुत से लोगों के दिमाग का सर्किट शॉर्ट हो गया। नाज़िमाबाद में मुश्तल अफराद ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर को जलाने की कोशिश और तोड़ फोड़ की। इस दौरान के इलेक्ट्रिक का अमला दफ्तर छोड़कर फरार हो गया। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, मलीर, RCD ग्राउंड, शाह फैसल और नाता खान में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुश्तल शहरियों ने कहीं सड़कों पर टायर जलाए, कहीं गाड़ी को
आग लगाई, जबकि मलिर 15 में नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की भारी नफरी ने सूरत हाल को कंट्रोल किया। कराची में बिजली की आंख मचोली जारी है। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, लाइंस एरिया और जैकब लाइन के इलाके तारीकी में डूब गए। गरीबाबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगा दी, ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। ये एक बार फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। ये आप ताज़ा मनाजिर देख रही हैं कराची से, जहां पर मुजाहिरीन ने नाराज होकर के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस से सड़कें ब्लॉक कर दी है, टायरों को आग लगा दी है। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी मुजाहिरीन ने पथराव किया। एक्शन के रिएक्शन के तौर पर पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, कई अफराद को हिरासत में लिया गया है। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, इजाफी लोड शेडिंग नहीं रोक सकते। वजारत पानी और बिजली ने हाथ खड़े कर दिए। आसिफ अली भट्टी बताएगा क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक। जी, एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जो हैं वो 10 अप्रैल यानी इस साल के शुरू से मुसलसल छठा इजलास कर रहे हैं तवानाई के मामले पर और बिजली के बहरान पर, लेकिन जो रोजी पिक्चर दिखाई जाती है वज़ीर-ए-आज़म को, आज उस पर वो बरम हो गए कि पहले मुझे क्यों ये बताया गया कि सारे मामला ठीक हैं। अब वजारत पानी और बिजली का ये मौक़िफ़ है कि शदीद गर्मी है और दूसरा बिजली की पैदावार में कमी हुई है, जिसकी वजह से इजाफी लोड शेडिंग का जो बोझ है वो नहीं उठाया जा सकता और इस वक्त इसको कम नहीं किया जा सकता। और साथ ही में जो कराची और हैदराबाद में जो सूरत हाल बनी है और जिस तरह कराची के अवाम को फेस करना पड़ा है पिछले 2 रोज से, इस बारे में भी आज रिपोर्ट पेश की गई है और ये बताया गया है कि 500 केवी की हबको जाम शोरो जो हाई टेंशन वायर थी वो ट्रिप हुई और वो ठीक अभी तक नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इसे फौरी बहाल किया जाए, लेकिन ये बताया गया है पानी और बिजली को काम की तरफ से कि 31 मई की शाम तक इसको जोड़ने का काम मुकम्मल होगा और उसके बाद बिजली बहाल होगी। दूसरा मामला था के इलेक्ट्रिक को 650 मेगावाट बिजली की फराहमी का, जिसके लिए के इलेक्ट्रिक ने अभी तक वफाकी हुकूमत के 57 अरब रुपए देने हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त हिदायत की है कि इस हालत को इस तरह नहीं ज्यादा मजीद इन हालात को चलाया जा सकता और जो रकम की वापसी है और नेपरा से जो अदायगियां होनी है सूबों को हाइडल पन बिजली की जो खालिस मुनाफा है उसके लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। लिहाजा अब ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि जून का जो महीना है और रमजान का जो महीना है उसमें बिजली की लोड शेडिंग का जिन इसी तरह रहेगा, वो काबू से बाहर है और जुलाई अगस्त में सूरत हाल बेहतर होने की तवक्को है। वजारत पानी और बिजली ने हाथ खड़े कर दिए। फिलहाल लोड शेडिंग का मसला काबू से बाहर है। आसिफ अली भट्टी अपडेट कर रहे थे। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील नईम बुखारी को मुखातिब करके कहा कि बनी गाला के लिए पैसा कहां से आया ये इमरान खान को साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि आपने खुद कहा था कि अदायगियां तीसरे फरीक के जरिए की गई, अब आपको इसका दिफा साबित करना होगा। ना कर सके तो नईम बुखारी साहब इसके नताइज भुगतना होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की ऑफशोर कंपनी से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील नईम बुखारी को मुखातिब कर रिमार्क्स दिए। रिहायशी और गैर रिहायशी पाकिस्तानी के हकूक क्या हैं, इसका फ़र्क जानना ज़रूरी है। बैरून मुल्क से कमाई गई दौलत पर टैक्स अलग बात है, लेकिन इसे जाहिर करना लाजिम है। एमनेस्टी स्कीम सिर्फ पाकिस्तान के रिहायशियों के लिए थी। हनीफ अब्बासी का मौक़िफ़ है कि लंदन फ्लैट्स नियाजी सर्विसेज लिमिटेड की मलकियत हैं। आप ये बात जहन में रखें। नईम बुखारी ने अदालत को बताया नियाजी सर्विसेज लिमिटेड में 3 कंपनियों के शेयर्स हैं। 2000 की टैक्स एमनेस्टी स्कीम में लंदन फ्लैट जाहिर किया। नियाजी सर्विसेज कंपनी कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए बनाई गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया 1981 से 2000 तक आपने ये जायदाद पाकिस्तान में जाहिर नहीं की। नईम बुखारी ने कहा इस दौरान इमरान खान अवामी ओहदे पर ना थे। अकरम शेख ने कहा इमरान खान ने 1997 में इलेक्शन लड़ा लेकिन लंदन जायदाद जाहिर ना की। नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि नियाजी सर्विसेज सिर्फ फ्लैट पार्क करने के लिए बनाई गई। लंदन फ्लैट की फरोख के बाद जमायमा से ली गई रकम वापस कर दी। जमायमा ने बनी गाला की अराजी इमरान खान को गिफ्ट की और इसी हवाले से टैक्स अदा किए। इमरान खान को जमायमा खान ने बनी गाला की अराजी जबानी गिफ्ट की। किसी तीसरे को इस पर क्या एतराज हो सकता है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को बुलाकर कहा कि पीटीआई ममनुआ फंड से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया लेकिन कोई पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के वकील अनवर मंसूर के दायरे इख्तियार पर उठाए गए सवालात और ममनुआ पार्टी फंडिंग के हवाले से जवाब मांग लिया। अदालत ने हनीफ अब्बासी की मुतफरिक दरखास्त पर इमरान खान और पीटीआई को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में पूछा गया है कि नियाजी सर्विसेज पहले बनी या फ्लैट पहले खरीदा गया। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी को हिदायत की है कि बनी गाला के लिए पैसा
پیسہ کہاں سے آیا یہ عمران خان کو ثابت کرنا ہے۔ کیس کی مزید سماعت بدھ کو ہوگی۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ کمبر زیدی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ 5 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا، ملتان کی آئل فیکٹری میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی 24 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ فیکٹری میں لگی آگ نے 2 مکانات اور 4 دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سورج کا پارا ہائی، تربت میں آج بھی درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سبی میں درجہ حرارت 49، ملتان میں 42، پشاور میں 41، جبکہ فیصل آباد میں 40، لاہور میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کراچی میں درجہ حرارت تو 37 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، لیکن شہریوں نے حدت اور شدت 45 ڈگری سینٹی گریڈ کی محسوس کی۔ کراچی کی گرمی سے پریشان شہریوں کے لیے خوشی کی خبر آ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کہتا ہے کل سے سمندری ہوائیں چلنے سے کراچی میں درجہ حرارت کم ہونے کا امکان ہے۔ اور تحریک انصاف ایک بار پھر پارٹی فنڈنگ کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں پیش کرنے میں ناکام رہی۔ تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی سماعت ملتوی کی جائے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جب حکم امتناع جاری نہیں ہوا تو سماعت کیسے ملتوی کر دیں۔ تفصیلات آسیہ انصر کی رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے کی۔ پی ٹی آئی نے آج بھی بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات پیش نہ کی۔ وکیل پی ٹی آئی ثقلین حیدر نے بتایا الیکشن کمیشن کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا، کیا ہائی کورٹ نے کوئی حکم امتناع جاری کیا ہے؟ اگر کوئی حکم امتناع جاری نہیں ہوا تو سماعت کیسے ملتوی کر دیں؟ آپ کو جواب جمع کرانے کا آخری موقع دیا گیا تھا۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا سپریم کورٹ اسی نوعیت کی درخواست پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی ہے۔ انور منصور کل بھی سپریم کورٹ میں مصروف ہوں گے۔ سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ کیس پر مزید سماعت اب بدھ کو ہوگی۔ آسیہ انصر، جیو نیوز، اسلام آباد۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کی جانب سے پارٹی فنڈنگ کا جواب نہ دینے پر الیکشن کمیشن سے زیادہ دانیال عزیز کو غصہ آ گیا۔ باہر آ کر عمران خان پر القابات کی بوچھاڑ کرتی۔ 780A کا اشتہاری ہے عمران خان، اور یہ یہاں پر ایسے پھرتا ہے جیسے کہ خالہ جی کے ویڑے میں آیا ہوا ہے۔ یہ پہلے درجے کا فراڈی ہے، یہ جو اشتہاری خان ہے، یہ کس قسم کا جھوٹا اور فریبی انسان ہے۔ اپنے بیچاری جو سابق اہلیہ ہے، یہ سارا کا سارا بوجھ اس پہ ڈال رہا ہے۔ یہ تو اپنے گھر والوں کو نہیں بخشتا، یہ تو اپنے دوستوں کو نہیں بخشتا۔ اس کی کنجوسی جو ہے مشہور ہے پاکستان میں، کسی کو پانی کا گلاس تک نہیں پوچھنے پہ روادار۔ جھوٹا یہ ہے، بزدل یہ ہے، اور کنجوس مہا ہے یہ۔ ایک دن آئے گے کہ تم اپنا گلمہ پھٹے ہوئے یہاں پر بال لمبے کر کے اکیلے سڑک پہ پھرو گے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی اور تحریک انصاف کے فواد چودھری آمنے سامنے آ گئے۔ بنی گالا کیس میں عمران خان کو نوٹس جاری ہونے کے بعد درخواست گزار حنیف عباسی نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ فواد چودھری نے تنقید کا ڈٹ کر جواب دیا۔ ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ایفیڈیوٹ پہ یقین کریں۔ بنی گالا پراپرٹی 13/3/2002 کو اس کا ایگریمنٹ ہوا خریدنے کا۔ چیخ کے کہتے تھے کہ میرے پاس ایک پینی کا حساب ہے، ابھی آپ کے گھر کا حساب پورا نہیں ہو رہا، ابھی تو صدقات اور زکوٰۃ کا پیسہ۔ ٹوٹل قیمت جس کے اوپر یہ پراپرٹی خریدی گئی تھی وہ تھی 4,35,00,000 روپے۔ وہ بھی آپ نکلوا لیں عدالت سے۔ وہ کہتے ہیں میری پہلی منی ٹریل بھی غلط ہے، بھی جھوٹ ہے، اب میں تیسری پیش کر رہا ہوں، یہ میری سچ سمجھ لی جائے۔ تو یہ تمام جو ثبوت ہے کہ کس طرح سے پیسے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے دیے گئے، ان کا تمام جو جواب ہے وہ آج ہم نے وہاں پہ دے دیا ہے، اور اس کا کوئی جواب جو ہے وہ اب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کو امپلیمنٹ انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، اور عمران خان خود بھی نااہل ہوں گے اور ان کی پارٹی کے اوپر بھی پابندی لگے گی۔ عمران خان کے اوپر سرکاری خزانے کا کوئی الزام نہیں ہے، منی لانڈرنگ کا کوئی الزام نہیں ہے۔ عمران خان کی آف شور کمپنی تو عمران خان کے نام کے اوپر بنی ہوئی ہے، نیازی سروسز لمیٹڈ۔ اگر آپ نے پیسے چھپانے ہوتے، اگر آپ نے کمپنی چھپانی ہوتی تو اپنے نام کے اوپر بناتے، پھر تو آپ نیلسن بناتے، نیسکول بناتے، منروا بناتے، جس طرح سے ہمارے
माशाल्लाह वज़ीर आज़म और उनके खानदान ने बनाई हुई हैं। सियासत नहीं है खेल, ना तेरे पास है मनी ट्रेल, ना है टैक्स की डिटेल, कप्तान अब जाएगा जेल। मुल्क में कलअदम करार दी गई 64 में से 41 मजहबी, फिरका वाराना, अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में सरगर्म है। ये तंजीमें किसी भी रोक टोक के बगैर अपने एजेंडे की तकमील में मसरूफ हैं। हुकूमती इदारों का कहना है कि जब तक शिकायत न मिले अज खुद कार्रवाई नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में 2 करोड़ 50 लाख से जायद फेसबुक सार्फिन में बड़ी तादाद बेनामी या फर्जी नाम से बनाए गए अकाउंट्स पर मुश्तमिल है, जो मजहबी और फिरका वाराना, इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के हैं, जिन्हें हुकूमत ने तो कागजात में कलअदम करार दे रखा है, मगर उनके खिलाफ कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कानून के मुताबिक कोई कलअदम तंजीम मुल्क में काम नहीं कर सकती और ना ही प्रोपेगेंडे के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कलअदम करार दी गई 64 में से 41 तंजीमें, जिनमें बलोचिस्तान और सिंध में काम करने वाली अलहदगी पसंद तंजीमें भी शामिल हैं, इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं। फैसलाबाद में महकमा हेल्थ का दफ्तर मैदान जंग बन गया। एहतजाजी मुलाजमीन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर लातों, मुक्कों और डंडों से हमला किया। फैसलाबाद महकमा सेहत के दफ्तर में वैक्सीनेटर्स खसरा मुहिम के दौरान 6 माह की अदायगियां न होने पर एहतजाज कर रहे थे। मुलाजमीन के एक ग्रुप ने उन्हें रोका और एहतजाज खत्म करने को कहा। इस पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए और दोनों ग्रुपों में झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। और एक बार फिर जिक्र लोड शेडिंग का। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाक को वार्निंग देते हुए कहा है कि हम नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध में भी ग्रिड स्टेशन पर हमले हों, लेकिन अगर बिजली की यही सूरत हाल रही तो लोगों को एहतजाज से नहीं रोक सकेंगे। वफाकी हुकूमत 21 घंटों की लोड शेडिंग कर रही है। सिंध के साथ खास तौर पर जुल्म किया जा रहा है। बिजली की गैर ऐलानी और तवील बंदिश पर वजीर आला सिंध भी फट पड़े। मैंने कल फिर बात की है फेडरल गवर्नमेंट से, और ये जो जुल्म हो रहा है पूरे मुल्क के साथ, लेकिन खास तौर पे कल मैंने बताया, उनको खत लिख के मैंने भेजा है। मुझे कुछ फिगर्स आई थी, 21 घंटे डॉक्टर साहब बैठे हैं, मातली का फीडर था उसकी मैंने 21 घंटे लाइट बंद थी, 21 घंटे 24 में से। ये जुल्म कर रही है फेडरल गवर्नमेंट और मैं हर लेवल पे उनको कह रहा हूँ। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में धरने दिए हैं। इस वक्त बाकी खैबर पख्तूनख्वा में तो ग्रिडों पे हमले हो रहे हैं, ये हम नहीं चाहते कि ये सब हो इधर, लेकिन लोगों को रोक नहीं सकते। अगर लोगों को तकलीफ होगी और खासतौर पर रमजान के महीने में ये हालत होगी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम भी लोगों को रोक सकते। शेखुपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक मकान से 2000 किलोग्राम मुज़र सेहत गोश्त बरामद किया। पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस ने खुफिया इत्तला पर जंडियाला रोड के इलाके में वाक़ई मकान पर छापा मारा, जहां से 2000 किलोग्राम मुज़र सेहत गोश्त बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गोश्त मुर्दा जानवरों का था और इसे बर्फ में रखा गया था। ओगरा ने 1 जून से पेट्रोल 2 रुपए 30 पैसे और डीजल 3 रुपए 20 पैसे सस्ता करने की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। जराये का कहना है कि मिट्टी के तेल की कीमत 13 रुपए 60 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे इजाफे की सिफारिश, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से देगी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत से माजरत। बेंच के सरबराह आसिफ खोसा ने कहा कि बेंच में शामिल तीनों जजेस ने फौजी अदालतों के खिलाफ मुकदमे में इख्तिलाफी नोट लिखा था। अदालतों को आइन से मुतसादिम करार दिया था। अपीलें किसी और बेंच के सामने लगाने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। मुल्तान में मोबिल ऑयल फैक्ट्री में लगने वाली आग की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी है। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जीएनएस के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। जी इमरान।
जी, मुल्तान की विहारी रोड पर ऑयल फैक्ट्री में लगने वाली आग को अब 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आग पर अभी भी मुकम्मल तौर के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सका। रेस्क्यू 112 के तर्जमान के मुताबिक आग को बुझाने में भी मज़ीद 3 से 4 घंटे जो है वो लग सकते हैं। इस वक्त इस आग को बुझाने के लिए न सिर्फ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी फायर व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर ऑपरेशनल किया गया है, इसके अलावा खानेवाल, डीजी खान और लोधना से भी फायर व्हीकल्स को मंगवाया गया है। और जब जहाँ पर पानी ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त ये जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है ये थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आग को मजीद फैलने से जो है वो रोक लिया गया है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कंपनीज एक्ट 2017 पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद से कंपनीज एक्ट 2017 नाफिज और 33 साल पुराना कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 मनसूख हो गया। SCCP के एलामी के मुताबिक इस बिल की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई। ये पाकिस्तान का तवील तरीन कानून है जो 515 शिकों और 8 शेड्यूल्स पर मुश्तमिल है। इस कानून की तैयारी में 12 साल का अरसा लगा। इस कानून में सरमायाकारों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है और मुल्की मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। दिल रमजान की इफ्तार ट्रांसमिशन में तीसरे रोज भी दिलचस्प सेगमेंट्स का सिलसिला जारी रहा। इनामात भी दिए गए, जबकि रुबीना अशरफ बनी मेहमान। जियो टीवी की हर दिल अजीज ट्रांसमिशन दिल रमजान की दिलचस्पियां तीसरे रोज भी अरूज पर रही। थर की जहाँ पे मुफलिसी और भूख में भी औरतें बच्चों को भी संभाल रही हैं, मेहनत कश औरतें, तो उन सारी गाँव की खवातीन को मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ। कमाल फन सेगमेंट में नौजवानों ने अपनी हैरत अंगेज फनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। आलिमा ऑनलाइन में खवातीन के मसाइल पर रोशनी डाली गई। आपके वालिद मोहतरम अल्लाह के प्यारे नबी जो रहमतल लिल आलमीन हैं, फिर आपकी वालिदा वो वालिदा जो खातून अव्वल हैं और सही हकदार हैं, जिनको ये कहा जाए उनके लिए टाइटल बिल्कुल दुरुस्त होगा कि सबसे पहले मर्दों, औरतों में, बच्चों में, हर एक में अगर किसी ने इस्लाम पहले कबूल किया है वो तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। इफ्तार में क्या पकेगा ये जानने के लिए मेज़बान बुशरा अंसारी ने रुख किया किचन सेगमेंट का, जबकि नन्हे बच्चों की कव्वाली ने दिल रमजान को 4 चांद लगा दिए।